दोस्तों, अगर इस बीच आपने अपनी स्टेट बैंक की पासबुक चेक की होगी तो उसमें 436 रुपए की कटौती दिख रही होगी। उसके सामने लिखा होगा PMJJBY। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि आखिर ये कटौती किस बात की हुई है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये कटौती सिर्फ स्टेट बैंक के अकाउंट से होती है। इसके अलावा PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरे सरकारी प्राइवेट बैंकों के अकाउंट से भी इसी तरह से पैसे कट जाते हैं। आप गौर करेंगे तो ये कटौती मई के महीने में ही होती है। कई लोगों के अकाउंट से तो 20 रुपए और कट जाते हैं और उसके सामने लिखा होता है PMSBY। आखिर ये कटौती क्यों होती है, आइए समझते हैं। दोस्तों, करीब 10 साल पहले केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए 2 बीमा स्कीम शुरू की थी। मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा करा लें। ये स्कीम ऐसी है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसको बीमा मिल सकता है। ये स्कीम सस्ते में लाइफ कवर देती थी। लोगों को इस बीमा को लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इन बीमा स्कीम में कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती थी। बस आपको सिर्फ इन बीमा स्कीम के लिए परमिशन देनी होती थी। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाते थे और आपको लाइफ कवर मिलने लगता था। इनमें से एक स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसी को संक्षेप में PMJJBY कहते हैं। इसी योजना के लिए आपके बैंक अकाउंट से 436 रुपए हर साल कटते हैं। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके लिए आपके अकाउंट से हर साल 20 रुपए कटते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आपने तो इसके लिए कुछ कहा ही नहीं, लेकिन फिर भी कैसे आपको ये स्कीम दे दी गई और पैसा कटने लगा। दरअसल जब ये स्कीम आई थी तो बैंकों पर इस स्कीम को बढ़ावा देने का प्रेशर था। बैंक कर्मचारियों से ये कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में शामिल किया जाए। ऐसे में कई बैंक कर्मचारियों ने बिना पूछे ही कई लोगों के नाम ये स्कीम शुरू कर दी। रकम छोटी थी, इसलिए कुछ लोगों को तो इसका पता ही नहीं चला। अब ये बात सरासर गलत थी, लेकिन चल रही थी। कर्मचारियों को तो अपना टारगेट पूरा करना था। जिन लोगों ने पहले साल ही इसके बारे में पूछ लिया, उनके लिए ये स्कीम कैंसिल भी हो गई। जिन लोगों ने बाद में सवाल उठाया तो उनसे कहा गया कि ठीक है, अगले साल से नहीं कटेगा। लेकिन अभी तक जो काटना था वो तो कट गया। तो अगर दोस्तों आपको इस स्कीम की सुविधा नहीं लेनी है और आप चाहते हैं कि अगले साल से ये पैसा ना कटे, तो इसके लिए आपको बैंक में एक लिखित एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद ये कटौती बंद हो जाएगी और लाइफ कवर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ये स्कीम बंद करनी चाहिए? ये बात तो सही है दोस्तों कि हो सकता है ये स्कीम आपके ऊपर थोप दी गई है, लेकिन क्या ये स्कीम सचमुच इतनी खराब है? दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 साल से 50 साल के सभी लोगों को 2 लाख रुपए का लाइफ कवर दिया जाता है। मतलब इस दौरान अगर अकाउंट होल्डर की किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख के इसी लाइफ कवर के लिए हर साल 436 रुपए देने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल डेथ कवर देती है। अकाउंट होल्डर की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये स्कीम सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती है, इसलिए इसका प्रीमियम काफी कम है। इसके लिए हर साल केवल 20 रुपए ही कटते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों स्कीम बुरी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस होने की वजह से परिवार को बड़ा सहारा हो जाता है। नहीं तो अगर घर के कमाने वाले शख्स की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लिए मुश्किल की घड़ी आ जाती है। हुआ, फूफी, पड़ोसी सब 2-4 दिन आएंगे, रोएंगे और चले जाएंगे, पर उसके बाद क्या? ये स्कीम इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसका प्रीमियम काफी कम है। अगर आप LIC से सरल जीवन बीमा कवर लेंगे तो 5 लाख के लाइफ कवर के लिए 2,814 रुपए का खर्च आता है। यानी अगर 2 लाख रुपए का कवर होता तो हर साल 1,126 रुपए देने पड़ते। ये आंकड़ा 30 साल के शख्स के लिए है। 40 साल के इंसान के लिए सालाना प्रीमियम 1,460 रुपए होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए प्रीमियम केवल 436 रुपए है। यानी ये स्कीम सस्ती है और ये सुविधाजनक भी है क्योंकि प्रीमियम का पैसा अकाउंट से अपने आप कट जाता है। 436 रुपए भी इतना ज्यादा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से इंतजाम करना पड़े। तो दोस्तों, इसलिए भले ही बैंक ने आपको ये स्कीम अनजाने में पकड़ा दी है, लेकिन ये बेहतर है, इसलिए आप इसे कंटिन्यू रखें।
दोस्तों आज हमने आपको 436 रुपए आपके बैंक से क्यों कटते हैं इसके बारे में जानकारी दी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।